वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? एनडीआरएफ के द्वारा 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 19 जनवरी। चलिए जान लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुआ था और एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एनडीआरएफ का यानी का मोटो है आपदा सेवा शासन, यानी कि एनडीएफ का मोटो है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एनडीआरएफ का मोटो क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आपदा सेवा शासन एनडीआरएफ का मोटो है। एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिर्देशक अतुल करवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए जान लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। फीफा का यानी कि स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में फीफा की स्थापना हुआ था। फीफा का हेडक्वार्टर्स ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा में कुल 211 मेंबर कंट्री है। और फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेनिस एलिपोल को किस देश में भारत में अपना राजदूत बनाया है? डेनिस एलिपोल को यानी कि रूस के द्वारा भारत में अपना राजदूत बनाया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जान लेते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि वाला कंट्री रसिया है और विश्व का सबसे छोटा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि वाला कंट्री वेटिकन सिटी है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो रसिया हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री पूछेगा तो चाइना होगा और सबसे छोटा कंट्री पूछेगा तो यानी कि वेटिकन सिटी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से एल्बर्ट बार्लो को सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है एल्बर्ट बार्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? नारायण देवनाथ जो एक लेखक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी कि भारत के अगले थल सेना प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है मनोज पांडे। चलिए जान लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। यानी कि थल सेना की स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं
और नौसेना की स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं और वायुसेना के प्रमुख यानी कि वी.आर. चौधरी है और यानी कि नौसेना के प्रमुख यानी कि के.आर. हरिबाबू है और यानी कि तीनों सेना को यानी कि इससे ऊपर एक और पोस्ट को यानी कि किया गया था जिसका नाम सीडीएस रखा गया है। वर्तमान में भारत के सीडीएस मनोज मुकुंद नरवाने जी है, यानी कि बिपिन रावत जी की देहांत होने के बाद भारत के दूसरे सीडीएस मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक्स कंपनी एडीवर्ब में कितने % हिस्सेदारी खरीदा है? रिलायंस रिटेल ने रोबोटिक कंपनी एडीवर्ब में अपना 55% की हिस्सेदारी को खरीदा है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 55%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? मुंबई इंडस्ट्री एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष नेविल सांघवी बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नेविल सांघवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में यूपीआई ऑपरेट शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बना है? यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी जियो कंपनी बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जियो। यानी कि जियो कंपनी है ना, यह मुकेश अंबानी की कंपनी है जो एक टेलीकॉम कंपनी है। इसी के द्वारा यूपीआई ऑटो पे नामक एक यानी कि यूपीआई पेमेंट ऐप चालू किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए सीएमडी विक्रम देवदत्त बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है विक्रम देवदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता रॉबर्ट मेटसोला के द्वारा संभाला गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन रॉबर्ट मेटसोला। चलिए जान लेते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 को हुआ था और यूरोपीय यूनियन में कुल 27 कंट्री है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन में कुल 28 कंट्री हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम को अलग हो जाने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में कुल 27 कंट्री बच गया है और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को यूरो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम मंत्रालय के अपर सचिव कौन बने हैं? श्रम मंत्रालय के अपर सचिव शशांक गोयल बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है शशांक गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निवेशक शिक्षा के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? निवेशक शिक्षा के लिए सारथी ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी यानी कि सेबी बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सेबी। यानी कि सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षा यानी कि शिक्षा में निवेश किया जाएगा। चलिए जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी की यानी कि फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी की स्थापना यानी कि 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, बट सेबी 30 जनवरी 1992 से अपना कार्यभार संभाला है। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे कि सेबी अपना कार्यभार कब संभाला है? तो 1992। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सेबी के वर्तमान में चेयरमैन अजय त्यागी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की एक नई जीवनी फरवरी मंथ में लॉन्च किया जाएगा। यह किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इनकी जीवनी को लिखा गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चंद्रचूड़ घोष। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को याद करते हुए
हर एक साल जनवरी मंथ में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को दुबई में खोला गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दुबई। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।